से बातें सुनते हैं तो हम अपने ध्यान को इधर उधर करके नहीं सुनते। कैसे सुनते हैं? बहुत ध्यान लगा के। आज आप किसके उपस्थिति में हैं पता है? जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, आप उससे सुनने जा रहे हैं। वो आपसे बातें करेगा अपने वचनों से। देखिए, ध्यान रखिए, ये जो वचन है ये आपसे और मुझसे बात करता है, जीवता है, ये जीवित है। मैं ये ऐनक क्यों पहनता हूँ पता है आपको? क्योंकि मुझे इसके बगैर धुंधला दिखता है, ठीक से मैं पढ़ नहीं पाता, इसलिए इस ऐनक से, इस चश्मे से मैं पढ़ता हूँ। तो आपको परमेश्वर के इस वचन के आईने से यीशु को देखने की कोशिश करें, तभी आप उसको समझ पाएंगे। अगर इस वचन के ऐनक से नहीं देखें, आपका देखने का ऐनक कुछ और है, तो समझ नहीं पाएंगे कि यीशु कौन है। इसलिए मेरा कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा। कई लोगों को नींद आता है। क्यों नींद आता है? मुझे समझ नहीं आता क्यों आता है नींद। हम उस राजाओं के राजा के सम्मुख उपस्थित होते हैं तो क्यों नींद आता है? इसका मतलब है हमें उसके कोई भय नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, या हम उसकी बातों को गौर से सुनना नहीं चाहते। नहीं तो क्या कारण? या तो ये कारण हो सकता है कि हम काम करके, बहुत ज़्यादा काम करके हमारे शरीर थका हुआ हो सकता है, ये कारण भी हो सकता है। लेकिन सभी के जीवन में ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो लोग लगातार आ रहे हैं उनको पता है, हम लोग गलातियों की पत्री का अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। गलाती उसका 3रा अध्याय आज हम देखेंगे। गलाती उसका 3रा अध्याय, उसका 1 पद से लेकर 14 पद तक मैं पढ़ूंगा, आप अपने बाइबल में देखिएगा। अरे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह तो क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रदर्शित किया गया था। मैं तुमसे केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से पाया अथवा सुसमाचार को विश्वास से सुनने से? क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो कि आत्मा से आरंभ करके अब देह की विधि द्वारा पूर्णता तक पहुँचोगे? क्या तुमने इतने कष्ट व्यर्थ ही उठाए? क्या वे सचमुच व्यर्थ थे जो तुम्हें आत्मा प्रदान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है? वह क्या इसलिए करता है कि तुमने व्यवस्था के काम किए अथवा इसलिए कि तुमने सुसमाचार पर विश्वास किया? इसी प्रकार इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह समझ लो कि विश्वास करने वाले ही इब्राहिम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने आरंभ से यह जानकर कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा गैर यहूदियों को धर्मी ठहराएगा, पहले से ही इब्राहिम को सुसमाचार सुना दिया। समस्त जातियां तुझ में आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करते हैं विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। परंतु जो लोग व्यवस्था के कामों पर निर्भर हैं वे श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी सभी बातों का पालन नहीं करता वह श्रापित है। इसलिए यह स्पष्ट है कि व्यवस्था द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, परंतु विश्वास से व्यवस्था का कोई संबंध नहीं। इसके विपरीत जो उसकी बातों का पालन करेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने व्यवस्था के श्राप से हमें मूल्य चुकाकर छुड़ाया और स्वयं हमारे लिए श्रापित बना, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में गैर यहूदी तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में झुकते हैं प्रभु, क्यों हम जानते हैं प्रभु आप हमारे मध्य में उपस्थित हो, क्योंकि आपका वचन का कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं उनके बीच में मैं हूँ करके आप कहते हो प्रभु। इसलिए हम विश्वास करते हैं और विश्वस्त हैं प्रभु आप हमारे मध्य में हो, हमारे बीच में हो। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक भाई बहनों के लिए, छोटे बड़े सबके लिए। प्रभु परमेश्वर, आपका वचन
उनके हृदय में कार्य करे प्रभु। वो वचन जो उनसे बात करता आज, उस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को जी सकें, ये वचन हम जी सकें प्रभु। हम प्रत्येक की मदद करें, सहायता करें। पवित्र आत्मा, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप हमारी मदद करें। हर एक को प्रभु सुनने का कान और समझने का हृदय दें, ताकि तेरे वचन की गहराई तक हम पहुंच सकें प्रभु, ताकि हम आपकी हुई महिमा दे सकें। धन्यवाद करते हैं। बहुत से भाई बहन पिछले हफ्ते नहीं आ सके थे, कई लोग बीमार थे, लेकिन प्रभु आज आपने दया किया। बहुत से लोग आज हमारे बीच में हैं। वो लोग आपने हमारी सबकी प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी महिमा और गौरव हो, सारी महिमा आपको मिले। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अपने पिछले 2 हफ्ते से हम लोग सीखते आ रहे हैं इस गलातियों की पत्री को। पौलुस, मैं आपको फिर से थोड़ा सा इसके भूमिका को आपको याद दिलाऊं कि पौलुस पहला खंड में और दूसरा अध्याय में वो अपने परमेश्वर यीशु द्वारा दिया गया सुसमाचार का और उसकी प्रेरितिक ऑफिस का, वो प्रेरित है परमेश्वर द्वारा, उसको क्या कर रहा, उसकी बचाव कर रहा। व्यवस्था द्वारा नहीं, सिर्फ विश्वास के द्वारा। ये बहुत से बातें उसने कहा। और जब पौलुस यरूशलेम में गया, यरूशलेम में जाने के बाद वहाँ पे प्रेरित पतरस, याकूब और यूहन्ना से मिला, और उसने जो कार्य परमेश्वर ने उसके जीवन में कर रहे थे, उन बातों को वहाँ पे उसने सुनाया। तो उन लोगों ने उसको दाहिना हाथ दिया, अर्थात समर्थन किया उसके कार्यों के प्रति, क्योंकि परमेश्वर ने जो कार्य उसके द्वारा शुरू किया था उसका समर्थन किया। उसके बाद हमने और भी देखा था, जहाँ पौलुस और पतरस के बीच में कुछ ये अंताकिया की मंडली में कुछ बातों को लेकर जो समस्या उत्पन्न हुई थी, उस समस्या को लेकर भी पौलुस ने पतरस को सुनाया और उसको करेक्शन किया, ठीक किया। तो ये सब बातें हम सुन चुके हैं। अभी पौलुस यहाँ से थोड़ा सा विषय को बदल रहा है। पहले वो 2 विषय को लेके चल रहा था। एक तो जो विरोधी थे, सुसमाचार को गलत रीति से जो प्रस्तुत कर रहे थे, जो मंडली में आके लोगों को भरमा रहे थे, भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर प्रहार कर रहा था। वो कह रहा था, देखो सुसमाचार स्वर्गदूत हो या मैं फिर से हूँ, मेरे जैसा व्यक्ति कोई भी हो, अगर ऐसा इस सुसमाचार जो हमने प्रचार किया उसके विपरीत जो सुसमाचार सुनाए, वो श्रापित हो। बहुत कठोर शब्द में उसने पौलुस ने प्रहार किया। और उसने अपनी सेवकाई, मैं किसी मनुष्य द्वारा चुन के आया नहीं हूँ, मुझे मनुष्य ने किसी समाज ने चुन के मुझे प्रेरित नहीं बनाया, ये यीशु मसीह के द्वारा है। उसने उस विषय को कठोरता दृढ़ता के साथ उनके बीच में रखा। जो विरोध कर रहे थे, जो उसके प्रेरितिक जीवन को उसको लोग नहीं मानने के लिए लोगों को भटका रहे थे, उनको कठोर जवाब दिया। तो यहाँ आने के बाद आज तीसरे अध्याय में टॉपिक चेंज है, विषय बदला हुआ है। आज हम इस विषय पे देखेंगे क्या विषय है, ध्यान से सुनिएगा। उस समय आज से 2000 साल पहले गलातियों में उन लोगों के बीच में था, आज आपको और मेरे लिए उतना ही जरूरी है ये वचन, ताकि हम इसकी गंभीरता को जानें और इसकी गहराई को समझने की कोशिश करें। आज का इस खंड का मुख्य विषय है विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना। मुख्य विषय है, पौलुस इस खंड को हम पढ़ें तो मुख्य विषय हम पाते हैं विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना। तो इस खंड को 14 पदों को हमने 5 भागों में विभाजित किया है। पहला खंड है 1 से लेकर 4 पद तक। इसमें पौलुस सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा विश्वास द्वारा प्राप्त होता है, न कि व्यवस्था के कार्यों द्वारा। पहला विषय है पवित्र आत्मा विश्वास द्वारा प्राप्त होता है, न कि व्यवस्था के कार्यों द्वारा। और दूसरा विषय है वर्ष 5 में, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदान हैं, वो वरदान भी विश्वास द्वारा ही क्रियाशील होते हैं। दूसरा विषय है जो वरदान हैं वो विश्वास द्वारा ही क्रियाशील होते हैं। तीसरा विषय है वर्ष 6 में,
व्यवस्था के मिलने से 430 वर्ष पहले पूर्व अब्राहम विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया गया। पौलुस इस विषय को रख रहा है। क्यों रख रहा है, उसके विषय के क्या रीजन थे, हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। चौथा विषय है 7 से लेकर 9 पद में पौलुस लिखते हैं, अब्राहम की तरह अन्य लोग भी विश्वास द्वारा ही धर्मी ठहरते हैं। विश्वास द्वारा धर्मी ठहरते हैं। और 5वां और अंतिम खंड है 10 पद से लेकर 14 पद में, वे सब जो व्यवस्था के अधीन है श्राप के अधीन है। पौलुस बड़े कठोर शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं, वे जो सब व्यवस्था के अधीन हैं वो क्या हैं, वो श्राप के अधीन है। तो आइए हम एक एक खंड को धीरे धीरे हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहता है। पहला खंड है 1 से लेकर 4 पद तक। इसका मुख्य विषय, इसका विषय मैंने आपको कहा, पवित्र आत्मा विश्वास द्वारा प्राप्त होता है, न कि व्यवस्था के कार्यों द्वारा। ये विषय है इस खंड का। और इस तरह से लिखा है, आप अपनी बाइबल में देखें, अरे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह तो क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रदर्शित किया गया था। मैं तुमसे केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कार्यों से पाया अथवा सुसमाचार को विश्वास से सुनने से? क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो कि आत्मा से आरंभ करके अब देह की विधि द्वारा पूर्णता तक पहुँचोगे? क्या तुमने इतने कष्ट व्यर्थ ही उठाए? क्या वे सचमुच व्यर्थ थे? पौलुस इस छोटा सा खंड में 5 वर्ष हैं, 5 पद हैं, इसमें बहुत से प्रश्न कर रहा हो और प्रश्न भी हैं और उत्तर भी उसी में है। पौलुस प्रश्न कर रहा है। सबसे पहले तो पौलुस क्या कर रहा है? पौलुस उन गलातियों की मंडली को सिर्फ इन कठोर शब्दों से उनको संबोधित करने के पीछे का रहस्य क्या है हमें वो जानना होगा। पहली बात क्या लिखता है? अरे निर्बुद्धि गलातियों, अर्थात मूर्ख गलातियों। क्यों लिखा? अगर हम पीछे जाएं, सुसमाचार में देखें तो यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु ने भी कई बात कहा, दृष्टांतों में बातें की। एक बुद्धिमान कौन है और निर्बुद्धि कौन है। उसी तरह से आप पहाड़ी उपदेश में भी देख सकते हैं। पहाड़ी उपदेश का 7 अध्याय में अगर आप जाएं, उधर उसको खंड को पढ़ें तो उसमें पाएंगे यीशु मसीह कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति वो है जो अपना घर कहाँ पे बनाता है? बालू के ऊपर, क्योंकि उसका घर बनाने का जो उसका बेस है, जो आधार है, वो बालू है, वो चट्टान नहीं है। वो व्यक्ति क्या है? मूर्ख है। यहाँ पे प्रभु यीशु की ठीक उसी तरह से पौलुस गलातियों की मंडली को अरे निर्बुद्धियों संबोधित कर रहा है। निर्बुद्धियों, क्योंकि गलाती के लोगों को यीशु मसीह की सारी बातें, उनकी ज्ञान और समझ उनको था, उनके पास जानते थे, लेकिन उसको, उस समझ को और उस ज्ञान को, उस बुद्धि को उन्होंने अपने जीवन में लगाने से ठहर गए कुछ समय के लिए। वो क्या कर रहा है? निर्बुद्धि करके संबोधित कर रहा है। आगे क्या लिखा? किसने तुम्हें मोह लिया? मोह लिया अर्थात हम इस शब्द को अगर देखें, मोह लेने वाला शब्द कैसा है? एक जैसे लोग कहते हैं ना, सांप किसी को डंक मारने से, या सांप अपने शिकार को क्या करता है? अपने आँखों से सम्मोहित करता है करके हम लोग पढ़ते हैं और सीखते हैं। जादूगर भी कोई सम्मोहित करता है। हम लोग जादूगर अगर जादू देख रहे हैं तो हम लोग उसके उसमें सम्मोहित हो जाते हैं, हम लोग उसी के उसमें आ जाते हैं जो दिखाना चाहता है वो। तो पौलुस यहाँ पे गलातियों के लोगों को उसी तरह से कर रहा है। अरे तुम्हारी आंखें ऐसी धुंधली कैसे हो गई? तुम ऐसे सम्मोहित कैसे हो गए? भाई तुम्हें तो ऐसा शिक्षा मैंने तो नहीं दिया।
मैंने तो तुम्हारे सामने कुछ और सिखाया। यीशु मसीह को इस तरह से तुम्हारे सामने लाया, जो यीशु मसीह राजाओं का राजा है, जो यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, जो समस्त ब्रह्मांड का राजा है, हमने उसको सिखाया तुम्हारे सामने। लेकिन कुछ ही समय में तुम इस तरह से सम्मोहित हो गए, इस तरह से ऐसे लोगों के पीछे पड़ गए जो लोगों ने तुम्हें ऐसे जैसे जादू कर दिया हो, ऐसे हो गए। क्या हो गया? वो चाहता है कि उन लोगों को समझ आए कि वो कहाँ पे भूल कर रहे हैं। क्योंकि आगे लिखता है, तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह तो क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रदर्शित किया गया। पौलुस लिखता है, पौलुस ने यीशु मसीह को, उन कलीसियाओं को, गलातियों की उस मंडली को क्या किया? सुसमाचार प्रचार करके, परमेश्वर के वचनों को प्रचार करके उनके सामने ऐसे दिखाया जैसे यीशु मसीह क्रूसारोपित हो सामने। कोई कसर नहीं छोड़ा उसने यीशु मसीह को दिखाने में। हम सुसमाचार कहते हैं ना, सुसमाचार है क्या? हम बार बार सुनते हैं, क्या है सुसमाचार? यीशु मसीह तो है सुसमाचार, उसी का जीवन। क्या किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह की शिक्षाएं, क्या शिक्षा दिया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने क्रूस में मरा, क्यों मरा यीशु मसीह? गाड़ा गया, क्यों गाड़ा गया? और पुनरुत्थान हुआ, क्यों हुआ? इन बातों को अगर हम जाने, वही तो संपूर्ण रूप से सुसमाचार है। एक शब्द में कहें तो सुसमाचार कौन हुआ? यीशु मसीह। पौलुस यहाँ पे कहना चाहता है, हमने तुम्हारे सामने यीशु मसीह को संपूर्ण रूप से क्रूसारोपित यीशु को हमने दिखाया तुम्हारे आंखों के सामने। फिर भी क्या हुआ? धोखा खा रहे हो तुम, फिर भी तुम सम्मोहित हो रहे हो, फिर भी तुम निर्बुद्धियों की तरह काम कर रहे हो। क्यों? ध्यान रखिए, अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह को अगर हमने देखा है तो हम विचलित नहीं हो सकते। मगर एक चीज ध्यान रखना होगा, यीशु मसीह को सिर्फ क्रूस पे टांगा हुआ देखना बड़ी बात नहीं है। क्यों पता है? उस समय यीशु मसीह को जब गलगता के पहाड़ में लेके रोमी सैनिक क्रूस में चढ़ा रहे थे, उसको देखने वाले, उस क्रूस में टांगे हुए यीशु को देखने वाले हजारों नहीं तो सयों लोग वहां पे खड़े थे और तमाशा देख रहे थे और सब ठट्ठों में उड़ा रहे थे। सिर्फ यीशु को क्रूस में टंगा हुआ देखना उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। लेकिन यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह ने क्या किया, ये जानना महत्वपूर्ण है। इसी कारण अक्सर पौलुस क्या कहता है? पौलुस अपनी दूसरी पत्रियों में भी अगर हम देखें तो मैं उस खंड में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं याद दिलाता हूं उन वचनों को। जैसे कोरिन्थियों में, पहला कोरिन्थी उसका 1:18 में पौलुस क्या कहते हैं? बहुत से लोगों को ये वर्ष पता होगा, 1:18, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, लेकिन हमारे लिए जो उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य है, वो कहता है। और ये पौलुस कहता है, हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार करते हैं, सिर्फ यीशु का, उसको छोड़ के और कोई प्रचार नहीं करते, पौलुस कहता है। लेकिन हमें समझना चाहिए, पौलुस यहाँ पे उन गलातियों की मंडली को दिखाना चाह रहा है, देखो तुमने जाना, तुमने सीखा, तुम्हारे सामने हमने रखा उस यीशु मसीह को, उसके अद्भुत सामर्थ्य को, उसके कार्य को हमने आपके सामने रख दिया, आपने देखा, महसूस किया, अपने जीवन में अनुभव किया। तो ऐसी क्या बात आ गई कि तुम इतने जल्दी मोहित हो गए दूसरे चीज़ों में ही? तुम इतने जल्दी ही दूसरे कुछ चीज़ों में जा रहे हो, क्या कारण है? उसके प्रश्न है, वो प्रश्न कर रहा है। आगे अगर देखें वो क्या प्रश्न कर रहा है, मैं तुमसे केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से पाया? ये पौलुस का एक प्रश्न है उन लोगों को। वो पूछ रहा है, अरे तुम्हारे जीवन में
जब तुमने यीशु पे विश्वास किया, तुमने जब यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उस समय तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा ने कार्य किया। तुम उस विषय को जानते हो। उस विषय को जानते हो भी, क्या तुम जब पहले व्यवस्था को मानते थे तब क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया था क्या? प्रश्न है उसको, और उत्तर भी वही प्रश्न में ही उत्तर है, पूछ रहा है। तुम जानते हो पवित्र आत्मा तुम्हारे कामों से तुमने नहीं पाया, व्यवस्था पालन करने से तुमने नहीं पाया। क्यों कह रहा है पता है? वहां पे यहूदी बैकग्राउंड के विश्वासी भी हैं, अन्य जातियों से आए हुए मसीही विश्वासी भी हैं, दोनों तरह के लोग हैं उस मंडली में। इसलिए वो सिखा रहा है, अरे पवित्र आत्मा के इतना सामर्थ्य और कार्य देखने के बाद, पाने के बाद भी क्या हो गया तुम्हें? तुमने व्यवस्था के कामों से तो ये सब चीज नहीं पाया, फिर क्या हो गया? क्यों मूर्ख बन रहे हो? तुम्हें किस चीज ने मोहित कर दिया? कहां जा रहे हो? पौलुस उन लोगों को प्रश्न कर रहा है, उन लोगों को उन बातों के द्वारा सिखाना चाहता है। देखो तुम्हारे जीवन में ये काम हुए, फिर भी तुम मूर्ख बन रहे हो। क्योंकि पौलुस लिखते हैं पवित्र आत्मा के कार्य को पाना व्यवस्था के कामों से नहीं है। कैसे है? परमेश्वर के वचन को जो तुमने सुना मैं मुझसे, तुमने उस वचन पे विश्वास किया। पौलुस लिखते हैं रोमी 10:17 में, क्या लिखते हैं पता है आपको? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। जहां भी अगर हम कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं, और ही कथा सुना रहे हैं, कोई और ही विषय सुना रहे हैं, वहां परमेश्वर यीशु मसीह का विश्वास का वचन का कार्य नहीं होता। ध्यान रखिएगा, वह वचन, अगर वह विश्वास बढ़ने के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन चाहिए। भाई अपनी कहानी नहीं चाहिए, कहानी सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हो। इसीलिए ध्यान रखिए, यहाँ क्या हुआ? वो कहना चाहता है फिर क्या हुआ? तुमने सब कुछ सुना, तुमने पवित्र आत्मा पाया, अपने जीवन में अनुभव किया, फिर तुम छोड़ के फिर व्यवस्था की तरफ क्यों लग रहे हो? फिर तुम मोहित क्यों हो रहे हो? अपने आप को मूर्ख क्यों बना रहे हो? अभी भी समझ नहीं आ रही? वो सिखा रहा है, बात कर रहा है उनसे, प्रश्न कर रहा है। आगे वो लिखता है आत्मा से आरंभ करके अब देह की विधि द्वारा पूर्णता तक पहुंचोगे? प्रश्न है, तुमने पवित्र आत्मा को पाया, तुम्हारे जीवन में अनुभव किया, तो उस आत्मिक जीवन से जो तुमने शुरुआत की अपने मसीह जीवन, उसको छोड़ करके अब तुम शारीरिक बातों पे आगे हो। किस बातों पे? जो वहां भटका रहे थे, जो वहां व्यवस्था पालन करने की पीछे ले आ रहे थे। क्या कह रहे थे? नहीं 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 नहीं, ये सुसमाचार पूर्ण नहीं है, खतना कराओ, मूसा की व्यवस्था को भी पालन करो, तभी तुम्हारा जो जीवन है, उद्धार का कार्य तभी पूर्ण होता है। वो लेके आ रहे थे। इसीलिए क्या कर रहा है? अरे पवित्र आत्मा से तुमने जीवन को शुरुआत किया, तुम्हारा मसीह जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू हुआ, तो फिर उस चीज को छोड़ करके तुम फिर से शरीर में आ रहे हो, शरीर में खतना करा के तुम पूर्णता पहुंचने की बात सोच रहे हो। कठोर शब्दों से उनको शिक्षा दे रहा है, क्योंकि दो किस्म के सिद्धांत हैं यहाँ पे, एक व्यवस्था का सिद्धांत, एक अनुग्रह का सिद्धांत। पौलुस यहाँ पे इस दोनों सिद्धांत के अंतर को भी बता रहा है। ध्यान रखिए, व्यवस्था द्वारा हमें क्या मिला और अनुग्रह के द्वारा तुम्हें क्या मिला, ये दो बातें सिखा रहे हैं। आगे वो लिखते हैं तुमने जो कष्ट सहा, तो फिर वो कष्ट क्या? तुमने व्यर्थ ही उठाया, तो फिर वो कष्ट व्यर्थ है। अगर व्यवस्था को ही पालन करना था, व्यवस्था में मोड़ना था, तो फिर कष्ट उठाने का क्या अर्थ है? वो व्यर्थ हुआ। क्योंकि आप जानते हैं प्रेरितों की पुस्तक में अगर 14 अध्याय में अगर पढ़ें आप, पौलुस को उस समय क्या किया गया? पत्थरवाह किया गया और उसको मरा हुआ समझ करके लोग छोड़ के चले गए। ये अवस्था थी वहाँ पे। सिर्फ पौलुस को ही नहीं,
वो विश्वासी भी सतावट झेल रहे थे, खूब उनके जीवन में सतावट आ रही थी, लेकिन उनको याद दिला रहा है इतना कुछ सहने के बाद तुमने सतावट से होके जीवन को शुरू किया है। यीशु मसीह की शिक्षा को ऐसे ही तुमने नहीं पाया। पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम चालित थे, लेकिन उन सब को छोड़ करके फिर से तुम व्यवस्था पालन करने की तरफ आ रहे हो, फिर से तुम अपने काम की तरफ आ रहे हो, फिर से तुम क्या अपने कर्म के द्वारा परमेश्वर की उस स्वर्ग में पहुंचने की बातें सोचते हो क्या? आज आपके लिए मेरे लिए क्या संदेश है इसके बीच में से? अगर हम एप्लीकेशन की बात सोचें तो आज हमारे लिए कौन सी बातें हैं? देखिए, हमारे जीवन में भी, हमारे आसपास भी आज सतावट की बातें हम सुनते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, आज वो लोग जो सता रहे हैं परमेश्वर के जनों को, आज वो लोग उन लोगों को घुटना टेकने पे मजबूर कर रहे हैं, सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते एक दिन राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जिस दिन आएगा सामर्थ्य में, उस दिन वो लोग घुटने टेकेंगे, वो लोग चिल्लाएंगे और रोएंगे, हमें बचा, इस उससे बचा। उस दिन होगा, लेकिन आज वो नहीं जानते आज क्या कर रहे हैं। आज उन लोगों को, विश्वासियों को क्या कर रहे हैं? घुटने टिका रहे हैं, सता रहे हैं, रुला रहे हैं, पत्थरवाह कर रहे हैं। ध्यान रखिए, हमारा राजा महान परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं, किसी को बख्शेगा नहीं, उस दिन किसी को नहीं छोड़ेगा। आज हो सकता है हम लाचार दिख रहे हैं उनको, लेकिन उस दिन लाचार नहीं होंगे। उस दिन हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो राजाओं का राजा है वो संग होगा अपने सामर्थ्य के साथ। उस समय क्रूस में चढ़ा हुआ नहीं होगा वो। ध्यान रखिए इस बात को। हमें आज भी अगर हम यीशु मसीह को जान करके, यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ा हुआ हमारे पापों के लिए जान करके, आज भी अगर उससे हम हट रहे हैं, आज उससे भी अगर हम अपने कार्यों में, अपने जीवन में, अपने संसारिकता में अगर हम आज भी जा रहे हैं, तो फिर हम अपने आप को मूर्ख नहीं बना रहे हैं क्या? हमने जानबूझ करके यीशु के संदेश को हम जानते हैं, यीशु ने क्रूस पे क्या किया उसको जान करके, अगर आज भी हम उस यीशु को छोड़ करके कुछ ही और को यीशु के स्थान दे रहे हैं, तो क्या हम मूर्ख नहीं हैं? सोचने की बात है आज आपको और मुझे, क्योंकि बाइबल सत्य है। मैंने एक बात पहले भी आपको कहा था, इस बाइबल की वचन की सत्यता की, वचन की चश्मे से परमेश्वर यीशु मसीह को देखने की प्रयास करें, अपने चश्मे से नहीं, वचन से। अगर इस वचन से आप परमेश्वर यीशु मसीह को देखने की कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे वो है कौन। पहला खंड हमने देखा, पौलुस सिर्फ उनको डांट नहीं लगा रहा है, लेकिन उनको उन शब्दों के द्वारा ही उनको नीचा नहीं दिखा रहा है, ध्यान रखिएगा, लेकिन उनको वापिस लाना चाहता है, उनको सही ट्रैक में लाना चाहता है, ताकि वो जो सम्मोहित हो गए हैं, जो दबाव में आ गए हैं, किसी चीज़ के भ्रम में पड़ गए हैं, व्यवस्था की तरफ मुड़ रहे हैं, उनको वो क्या चाहता है? उसी सुसमाचार को स्मरण दिला करके, उन बातों को स्मरण दिला करके सही रास्ते पे लाना चाहता है। तो आपके लिए, मेरे लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम जाने कि हम किसके पीछे हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। महत्वपूर्ण है, हम प्रत्येक को जानना होगा, सोचना होगा गंभीरता के साथ। आइए हम दूसरे विषय को देखें। 5 पद में एक और प्रश्न है। क्या प्रश्न है? जो तुम्हें आत्मा प्रदान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या इसलिए करता है कि तुमने व्यवस्था के काम किए अथवा इसलिए कि तुमने सुसमाचार पर विश्वास किया? देखिए, पौलुस का प्रश्न भी है और उसी में उत्तर भी है। वो क्या कहता है? तुम्हारे जीवन में आत्मिक वरदान देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर, जिसने पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में दिया, आश्चर्य कर्म तुम्हारे जीवन में कर रहा है। ये सब तुम जानते हो। ये सब कौन क्रियाशील कर रहा है? व्यवस्था नहीं कर रहा है, मूसा के नियम को पालन करने के द्वारा नहीं है, याद दिला रहा है उनको। कैसे है?
भाई तुम्हारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य कर रहा है, उन वरदानों को डाल रहा है, उन आश्चर्य कर्म को कर रहा है। कैसे कर रहा है? तुमने कोई काम किया, भला काम किया, जो कोई नैतिक काम किया, सोशल काम किया, इसलिए नहीं। हाँ, आपने और हमने जो विश्वास किया यीशु मसीह पे, उसका क्रूसीय मृत्यु पे भरोसा किया, उस पे, तभी उसने हमारे जीवन में होने दिया। इसी कारण से दूसरी बात में वो समझाना चाहता है, तुम ये ना भूलो, तुम व्यवस्था पालन करते हुए आए हो, मूसा का नियम को तुम पालन करते हुए आए हो, लेकिन तुमने पवित्र आत्मा के उन सामर्थ्य कार्यों को होते हुए अपने जीवन में तब तक नहीं देखा, लेकिन अब हो रहे हैं। किससे? तुम्हारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर तुम्हारे जीवन में होने दे रहा है। प्रश्न है, उसी में उत्तर है। तुम्हारे आत्मा का तो जो तुम्हें आत्मा प्रदान करता है, आत्मा मतलब क्या? पवित्र आत्मा। कौन? यीशु मसीह, परमेश्वर जो पवित्र आत्मा प्रदान करता है और जो अद्भुत आश्चर्य कर्म तुम्हारे जीवन में करता है, तो फिर से तुम व्यवस्था की ओर मुड़ रहे हो, जानते हुए, समझ करके भी। आज हम में से बहुत से लोगों के जीवन में हम सब ने अनुभव किया होगा, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कार्यों को अनुभव अवश्य किया है। प्रत्येक के जीवन में ऐसा नहीं है कोई विश्वासी पवित्र आत्मा के कार्यों का अपने जीवन में अनुभव ना करता हो, वो विश्वासी नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक के जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य है। तो यहाँ पे वो यही बात सिखाना चाहता है दूसरे विषय से कि देखो, जो परमेश्वर वरदान देता है, आश्चर्य कर्म करता है, वरदानें बहुत हैं, मैं उस विषय पे नहीं जाऊँगा। परमेश्वर के आत्मिक फल भी बहुत हैं, वो विषय इस टॉपिक में जा नहीं सकता मैं, क्योंकि समय इजाज़त नहीं देखा। मैं आपको सिर्फ इतना याद दिला के जाना चाहता हूँ कि पौलुस उन विश्वासियों को, उस मंडली के लोगों को जागृत करता है उन बातों को स्मरण दिला करके। याद करो, तुम्हारे जीवन की शुरुआत तुमने कैसे किया, तुम्हारे जीवन की शुरुआत तुम्हारे ये व्यवस्था पालन के द्वारा तुमने ये जीवन में, तुम्हारे जीवन में जो आत्मा का कार्य हुआ, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने वरदाने डाला, वो ऐसे ही नहीं है, व्यवस्था के कामों से नहीं है। याद दिला रहा है। आज हमारे लिए भी, हमने यीशु मसीह को जाना है। अगर हम यीशु मसीह के कार्यों को होते हुए देखते हैं, फिर भी अगर हम आज भी भटक रहे हैं, आज भी हम इधर उधर भटक रहे हैं, तो हमारे लिए सोचने का, एक गौर करने का समय है। ध्यान रखिएगा। तीसरा विषय में जाएंगे हम। अब्राहम विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया गया। तीसरा विषय है 6 पद। अब्राहम विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया गया। इसी प्रकार अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। पौलुस व्यवस्था को, पुराने नियम को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि वो गमालियल के नीचे रह करके उसने पुराना नियम का अध्ययन किया हुआ था। अच्छा, एक टीचर के नीचे रह के उसने शिक्षा पाया था, वो अच्छी तरह से जानता है। ये उसने कोट किया कहाँ से? उत्पत्ति उसका 15 अध्याय का 6 पद से उसने क्या किया? इस पद को लिखा। इस पद में, इसी प्रकार अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। देखिए अब्राहम ने क्या किया। यहाँ पे पौलुस लोग क्या कर रहे हैं? देखो, मूसा की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, फिर से खतना कराने की बात लेके आ रहे हैं। पौलुस क्या कर रहा है? उनको उससे भी पीछे ले जाता है अब्राहम के पास। देखो अब्राहम के जीवन को देखो। बाइबल में प्रभु यीशु ने अगर सुसमाचार अब्राहम को प्रचार किया, तो सबसे पहले ये सुसमाचार था अब्राहम के पास पहुंचा, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। उस समय आपको पता है व्यवस्था था ही नहीं। जब ये बातें अब्राहम के पास पहुंचा, व्यवस्था नहीं थी उसके पास, ना तो मूसा का व्यवस्था था, ना तो खतना का व्यवस्था था। बाद में आया वो, लेकिन उससे पहले ही परमेश्वर ने, ये पवित्र शास्त्र ने उसके पास क्या पहुंचा दिया? सुसमाचार पहुंचा दिया, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। अब्राहम ने
पौलुस उनको याद दिलाना चाहता है, देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम सोच रहे हो मूसा के द्वारा जो व्यवस्था है उसको पालन करके हम धर्मी ठहरते हैं? नहीं, उससे पहले जाओ, अब्राहम के पास जाओ, उसके पास कोई व्यवस्था था क्या? नहीं था। वो धर्मी कैसे हुआ? भाई परमेश्वर के वचन के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा। देखो सुसमाचार ये कहता है, वचन ये कहता है, उनको वहां लेके जा रहा हो, स्मरण दिला रहा है। आज आपको और मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने आज बहन ने, पुष्पा ने ये पढ़ा था रोमियो 4 अध्याय, उसमें अब्राहम के विषय में बहुत से बातें हैं। इसी पद को, एक 15 वाली जो पद है, इसी को इसमें उस अध्याय में कितने बार? 3 बार कोट किया गया है। 3 बार लिखता है उसी पद को पौलुस, क्योंकि देखिए एक बात गौर करने की है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब्राहम के विश्वास ने उसे धर्मी नहीं बनाया। ध्यान से सुनिएगा, अब्राहम के विश्वास ने उसे धर्मी नहीं बनाया, परंतु अब्राहम के परमेश्वर ने उसके विश्वास को धार्मिकता मानकर उसको धर्मी बनाया। थोड़ा सा फर्क है इन बातों में। अगर परमेश्वर अब्राहम के विश्वास को देखकर उसको धर्मी नहीं बनाता तो धर्मी उसका सिर्फ विश्वास धर्मी बना सकता था? नहीं, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसका जो विश्वास करना था परमेश्वर ने ग्रहण किया। उसने ग्रहण करने के बाद उसके उस विश्वास को उसके जीवन में धार्मिकता गिना गया। आज आप और हम धर्मी कैसे होते हैं? आज आप और हमारे लिए भी तो है, हम और आप कैसे धर्मी हैं? जो मसीह में हैं, जो यीशु में पाए जाते हैं, वो धर्मी कैसे हैं? विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा। कोई कार्य के द्वारा विश्वास नहीं होता। देखिए हमारे जीवन का, हमारा बपतिस्मा हमें धर्मी नहीं बनाता। हम धर्मी बनते हैं सिर्फ विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा। क्रूस पे जो उसने अपने जीवन को चढ़ाया मेरे लिए और आपके लिए, हमें प्रत्येक को कहना होगा मेरे लिए। उसी विश्वास के कारण हम धर्मी ठहरते हैं। और यीशु मसीह क्रूस पे हमारे गुनाह को लेके अपनी धार्मिकता हमें दे देता है, तभी हम मसीह लोग धार्मिक गिने जाते हैं, धर्मी हैं। हम मसीह में धर्मी होने के बाद हमारे जीवन में भले काम आते हैं। हमने याकूब की पत्री में भी देखा था, याकूब कहता है सिर्फ विश्वास होने से काम चलने वाला नहीं है। जहां विश्वास है, विश्वास के साथ क्या होता है? कार्य भी जुड़ते हैं, भले कार्य। जब विश्वास आता है उसके साथ भले काम जुड़ते हैं, तभी क्या होता है? वो एक जीवन, विश्वास एकता के जीवन में, जो धार्मिकता के जीवन में एक पूर्णता आती है। अगर सिर्फ विश्वास है, कार्य नहीं है, या कार्य है विश्वास नहीं है, हमने इस विषय पे बहुत चर्चा की यहाँ पे, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह पौलुस के द्वारा जो बातें कहना चाहता है, हम किसी कार्य के द्वारा नहीं, हम चर्च आने के द्वारा नहीं, भेंटी देने के द्वारा नहीं, हम ये बाइबल स्टडी में आने के द्वारा नहीं, किसी काम से हम धर्मी नहीं ठहराए जाते। ध्यान रखिएगा, हम धर्मी ठहराए जाते हैं सिर्फ एक काम है, वो है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, यीशु को अपना प्रभु और परमेश्वर करके अपने जीवन में ग्रहण करना। वो विषय महत्वपूर्ण है हम सबको। यीशु मसीह चाहता है कि हम उसकी समानता में बढ़ते हुए चलें। इसीलिए आज पौलुस की इस बातों को हम लोग सीख रहे हैं। और हम अगले खंड में आएंगे। अगला खंड है 7 से लेकर 9 पद। अब्राहम की तरह अन्य लोग भी विश्वास द्वारा धर्मी ठहरते हैं। पौलुस यहाँ इस तरह से लिखते हैं, अतः ये समझ लो कि विश्वास करने वाले ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने आरंभ से यह जानकर कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा गैर यहूदियों को धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को सुसमाचार सुना दिया, समस्त जातियां तुझ में आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करते हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। अभी यहाँ पे पौलुस
उन लोगों को लिख रहा था, आज हमारे और आपके लिए क्या लिख रहा है? विश्वास करने वाले ही अब्राहम की संतान है, लिखता है। विश्वास करने वाले ही अब्राहम की संतान है, अब्राहम के कार्यों के कारण नहीं, विश्वास से धर्मी बनाया गया हो। इस कारण अब्राहम उन सब का भी पिता है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और धर्मी माने जाते हैं। उस समय एक समस्या थी यहूदी मसीहों के लिए, एक बड़ा उस समय एक जवाब था पौलुस का। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि जो यहूदी बैकग्राउंड से मसीह बने हैं वो पहले दर्जे के मसीह हैं, और जो गैर यहूदियों के द्वारा आए हुए हैं वो दूसरे दर्जे के मसीह, वो क्योंकि अब्राहम के संतान नहीं हैं। पता है आपको बात? वो सोच रहे हैं कि नहीं ये अब्राहम के उस वंशज से नहीं है, हैं? हम उस जेनेटिक्स क्या कहें उसको, वंशानुगत, उसमें नहीं है, उस वंश से नहीं है, ये तो बाहर के हैं, ये दूसरे दर्जे के मसीह हैं। वो इस तरह से जो बातें थी उनको स्पष्ट करता है। देखो नहीं, तुम क्या सोचते हो? यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती में, यीशु मसीह ने सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार में क्या कहा? परमेश्वर अपने लिए इन पत्थरों से भी संतान उत्पन्न कर सकता है। तुम ये ना सोचो कि तुम अब्राहम के वंशज हो, संतान हो। उसी तरह मत्ती में जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहता है, जब वो लोग साहब आ रहे थे क्या करें करके पूछ रहे थे, बपतिस्मा पश्चाताप का जो बपतिस्मा ले रहे थे, उस समय वो कहता है कि तुम ये ना सोचो कि तुम अब्राहम के संतान हो। हैं? आज भी ये समस्या है। कई लोग, कई बच्चे, कई परिवार में जो मसीही परिवार में जन्म लेके जो बच्चे आते हैं, वो बच्चे सोच सकते हैं हम तो जन्मजात से मसीह हैं, हम तो हमारे पुरखा मसीह थे और हम तब से मसीह हैं, जन्मजात मसीही। लेकिन परमेश्वर उस वंशानुगत रिश्ते को नहीं देखता। यीशु मसीह पौलुस के द्वारा ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता है, तुम वंश से आए हो, अब्राहम के कुल से आए हो, नहीं, अब्राहम के कुल से आने से नहीं होगा। विश्वास करना पड़ेगा उस महान बलिदान के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर। जितना तुम सोचते हो तुम उस अब्राहम के कुल से आए हो, संतान हो, उतना ही जो अब्राहम के वंश से नहीं आए ना, जिन्होंने ये लोग जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, ये भी उतना ही उसके संतान हैं, ये भी अब्राहम के संतान हैं। इस बात को स्पष्ट करना चाहता है उनके बीच में। जन्म से मसीह होके हम मसीही नहीं बन जाते। हमें क्या करना होगा? अपने आप को, यीशु मसीह को स्वीकार करना होगा अपने जीवन में, तभी हम मसीह बन सकते हैं। इसी विश्वास को, एक विश्वास की हमारे जीवन में एक डोर होनी चाहिए। अब विश्वास नहीं है, जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं है, अगर हम सिर्फ नामधारी होकर रह जाते हैं तो उसका क्या लाभ? कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, पता है क्या, अंतिम के दिनों में बहुत से लोग होंगे, आएंगे उनके पास, कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से तो आश्चर्य कर्म किया, भविष्यवाणियां किया, तेरे नाम से तो हमने दुष्ट आत्मा को निकाला, तेरे नाम से तो हमने रोगों को, बीमारियों को चंगा किया। लेकिन उस समय यीशु मसीह का जवाब क्या है पता है आपको? यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं, जानता नहीं, कौन हो तुम? अगर ऐसा हमारे साथ होगा तो क्या होगा? उस दिन हम यीशु के सामने उपस्थित होंगे और इस आशा के साथ, विश्वास के साथ कि हमारा अनंत का यात्रा में हम उसके साथ हैं, और उस दिन यीशु मसीह आपको और मुझे कहे मैं तुम्हें पहचानता नहीं, क्या होगा? अगर हमारे जीवन में वो विश्वास का डोर नहीं है, अगर विश्वास नहीं है तो फिर मुश्किल है। तो फिर हम सिर्फ नामधारी होकर रह जाएंगे। उस समय के जो व्यवस्था मानने वाले लोग थे वो अपने आप को अब्राहम के वंशज मान के अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे थे, ऊंचा मान रहे थे, और दूसरे लोगों को दूसरे दर्जे का मसीह सोच रहे थे। लेकिन उसने क्या किया? पौलुस ने स्पष्ट कर दिया, नहीं, तुम में और इनमें कोई भिन्नता नहीं है, दोनों अब्राहम के संतान हैं।
क्यों? क्योंकि विश्वास के द्वारा, उस विश्वास की जो डोर है ना, अब्राहम से इनके जीवन में भी जुड़ी है, जैसे तुम्हारे जीवन में है। तुम इस भूल में ना रहो। क्लियर कर दिया। आज आपको और मेरे लिए भी यही शिक्षा है कि क्या आप और हम भी कह सकते हैं कि हम भी अब्राहम के संतान हैं उस विश्वास के द्वारा। तो मित्रों, हमारे जीवन में चाहिए कि हम उसके इस वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करें। ना भड़कें इधर उधर, ना ताकें इधर उधर, सम्मोहित ना हो दूसरे लोगों को देख करके। बहुत से जगह होता क्या है, लोगों को, भीड़ को आकर्षित करने के लिए बहुत सी बातें की जाती है। ना भागे उनके पीछे। परमेश्वर को, यीशु मसीह को उसके वचनों के द्वारा जानने की कोशिश करें। इससे श्रेष्ठ बात और कुछ नहीं है। आज पौलुस वही बात हमारे जीवन में सिखाना चाह रहे हैं। लेकिन हमारा विश्वास, जो हम विश्वास करते हैं, कुछ समय के लिए नहीं, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ साल के लिए नहीं। हमारा विश्वास अंत तक होना होगा। हमें उस विश्वास को अंत तक पकड़ के रखना होगा। ध्यान रखिएगा। अन्यथा हम सोचेंगे हम मसीह हैं, हम अनंत की उस यात्रा में जाएंगे यीशु के साथ, लेकिन हम रह सकते हैं इस संसार में। हमें अपने विश्वास में अंत तक बने रहना होगा। हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं बाइबल में। परमेश्वर का वचन सिखाता है, लोगों ने इस विश्वास के लिए अपने गर्दन को उड़ाना दिया, काटने दिया। आज भी हमारे पास कई लोग, कई तरह के बातें, हम कई लोगों की बातें सुनते हैं, जानते हैं। ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में भी आ सकती है, आपके परिवार में आ सकती है। आपके परिवार के लोग आपके विरोधी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने सच्चा विश्वास किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक दिन उस सच्चाई को, इस विश्वास को वो लोग भी जानेंगे। आपके जीवन को देख के, आपके विश्वास को देख के, आपके जीवन के कार्य को देख के, एक बदला हुआ जीवन को देख करके। ऐसा नहीं है कि आप मसीह तो बन गए हो लेकिन आपने जीवन में कोई भिन्नता नहीं, कोई बदलाव नहीं। क्योंकि पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नया हो गया। अगर हमारे जीवन में सब बातें नहीं, नया हो गया है, तभी तो हम मसीह के जीवन में हैं। यीशु मसीह हमारे अंदर है। अन्यथा क्या होगा? हम वैसे ही हैं, कोई भिन्नता नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है हमारे जीवन में। हमारे अपने लोगों में, अपने परिवारों के साथ हमारा जो रिश्ता है उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई भिन्नता नहीं, वैसा ही है जैसे थे। तो फिर क्या है? यीशु मसीह का वो शिक्षा कहाँ है? यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन में क्या काम किया, वो कहाँ है? भाई, आपका जीवन प्रचार करेगा, आपका जीवन बोलेगा, दिखाएगा कि आप बदले हुए हो, आप नया हो, आप मसीह के हो। अन्यथा बोलना व्यर्थ है। ध्यान रखिए। हम अब आएंगे तीसरे पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में। पौलुस लिखते हैं, वे सब जो व्यवस्था के अधीन हैं वे श्राप के अधीन हैं। वे सब जो व्यवस्था के अधीन है वो श्राप के अधीन है। इस खंड में 10 पद से लेकर 14 पद तक बहुत सी बातें हैं। पौलुस लिखते हैं, इससे पहले भी इसी खंड में हम 2 अध्याय का अगर हम देखें 8 पद, एक अध्याय का 8 पद, यदि गलातियों का 1 अध्याय का 8 पद में देखें तो वहां भी श्रापित हो क्या लिखता है? परंतु यदि हम या कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई अन्य सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। श्रापित शब्द लिखता है, वही बात यहाँ पे लिखता है। क्या लिख रहा है? जो व्यवस्था के अधीन है वो श्राप के अधीन है। क्योंकि उस समय के जो यहूदी बैकग्राउंड से आए हुए लोग क्या समझ रहे थे, क्या सोच रहे थे? उनका सोचना था, ये व्यवस्था के जो हम लोग हैं, जो व्यवस्था से हम लोग आए हुए हैं, इस मार्ग में हम लोग हैं, ये मार्ग क्या है? ये आशीष का मार्ग है, ये अनुग्रह का मार्ग है, वो सोच रहे थे। लेकिन पौलुस ने इस विषय को क्लियर कर दिया। एक परमेश्वर के दास कहते हैं, क्या कहते हैं?
व्यवस्था के पाखंडी कर्ता धर्ता वे हैं जो अच्छे कार्यों से ये प्रदर्शन कर कर धर्मी ठहरना चाहते हैं, जबकि उनका हृदय परमेश्वर से बहुत दूर है। वे उस मूर्ख बढ़ई की तरह व्यवहार करते हैं जो घर बनाते समय छत से शुरुआत करता है। एक परमेश्वर के दास हैं, उन्होंने कहा व्यवस्था को मान करके अपने आप को धर्मी ठहराने वाले, व्यवस्था के द्वारा वो अपने जीवन में बहुत कुछ पाने की जो आशा करने वाले लोग क्या हैं? ऐसे बढ़ई की तरह हैं जो घर का शुरुआत नीचे से नहीं कर रहा है। कहाँ से शुरुआत कर रहा है? छत बनाना शुरू करता है सबसे पहले, नीचे का कोई कुछ नहीं है। क्या वो बन पाएगा ठीक ढंग से? ऐसे ही हैं। उस एक परमेश्वर के दास ने लिखा है, मेरी बात, मेरे शब्द नहीं है। इसीलिए स्पष्ट रूप से वो निर्देश देना चाहता है पौलुस यहाँ पे, जो व्यवस्था के कामों पर निर्भर हैं वे श्राप के अधीन हैं, श्रापित हैं वो लोग। क्यों? जो यहूदी पृष्ठभूमि की मसीह मानते थे कि अन्य जातियों को अभी मूसा की व्यवस्था के अधीन रहना चाहिए, वे सोचते थे कि हम लोग आशीर्वाद के मार्ग में हैं और ये श्रापित मार्ग में हैं, इनके जीवन में आशीष नहीं है। उसी चीज को ये पौलुस उसी चीज को क्या करना चाहता है? प्रमाणित करना चाहता है, देखो तुम गलत हो। उसी वचन को वो कोट किया उसने। लेकिन एक चीज और हमें ध्यान रखना चाहिए, पुराने नियम को जो लोग मानते थे और उन्होंने पुराने नियम को भी पढ़ा हुआ है, अवश्य वो जानते होंगे बहुत से वचनों में कैसे लिखा है। जैसे भजन संहिता 119 का 1 में क्या लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। क्या ही धन्य है वो जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। दो बातें मैं आपके यहाँ सामने रखना चाहता हूँ, इसमें क्या है करके। एक यहाँ पे क्या है, भजनकार लिखता है क्या ही धन्य हैं वे जो चाल के खरे हैं, यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। दूसरा एक वचन भजन संहिता 1 अध्याय का 1 और 2 पद बहुत बार हमने पढ़ा है, आपको याद होगा, नहीं होगा तो भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता, इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करता है वह उसमें सफल होता है। अभी यहाँ पे व्यवस्था की बातें करें तो दो बातें आती हैं, एक तो मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था और दूसरी बात परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कैसे? भजन संहिता 119 का अगर 97 आप पढ़ो, उसमें इस तरह से लिखा है, देखिए वो भजनकार लिखते हैं, हाँ मैं तेरी व्यवस्था से कितनी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। यहाँ क्या है, इस वर्ष में वो मूसा की व्यवस्था की बात नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर की वचन की बात कर रहा है। यह दो बातें हमें समझने की जरूरत है। एक व्यवस्था की बातें कह करके वो क्या कर रहा है, मूसा की व्यवस्था की तरफ दिखा रहा है। दूसरी बात है जो व्यवस्था करके किसको दिखा रहा है, वे परमेश्वर के वचन को दिखा रहा है। हमें यहाँ पे हमें जानने की जरूरत है, हमने स्पष्ट हमें होना है कि क्या है व्यवस्था करके, हम कहाँ हैं व्यवस्था ने। इसीलिए तो पौलुस ने लिखा ना कि व्यवस्था को जिन लोगों ने पालन नहीं किया, वो व्यवस्था को पालन न करने वाले व्यक्ति क्या हो गए, श्रापित। क्यों? क्योंकि ड्यूटेरोनोमी व्यवस्था विवरण उसका 27 का 26 पद में यही बात लिखा है। क्या लिखा है? उसी बात को उसने कोट किया। क्या कोट किया? यही जो वर्ष हमने अभी पढ़ा, जो व्यवस्था की पुस्तक में लिखी गई सभी बातों को पालन नहीं करता वो श्रापित है। पौलुस उसको, इस वचन को, अपने जो बातें लिख रहा है, वो जो बातें कह रहा है, उस बात को प्रमाणित करना चाहता है। देखो व्यवस्था में बहुत सी बातें हैं, उन सारी बातों को पालन ना कर करके अगर चूकता है जो व्यक्ति, वो क्या है, वो श्राप के अधीन है, परमेश्वर के दंड के अधीन आता है। इस बात को प्रमाणित कर रहा है पौलुस यहाँ पे, वचनों को प्रमाणित कर रहा है। क्योंकि हमने देखा था याकूब लिखता है, याकूब 2 का 10 में क्या लिखता है पता है? क्योंकि जो कोई संपूर्ण व्यवस्था का पालन करता हो और फिर भी किसी एक बात में चूक जाए तो सारी व्यवस्था का दोषी ठहरता है।
याकूब लिखते हैं पूरी व्यवस्था पालन कर रहे हो, अगर किसी एक विषय में चूक गए तो पूरी व्यवस्था चली गई, तुम्हें दंड की तुम भागी हो। तो इसी कारण से पौलुस दिखाना चाहता है कि देखो हमारे जीवन में मूसा द्वारा जो परमेश्वर ने जो व्यवस्था लाया, उस व्यवस्था के पालन कर करके हम सिद्ध नहीं हो सकते, हम अनुग्रह के रास्ते पे नहीं जा सकते। वो रास्ता श्रापित, उस रास्ते पे उस मार्ग पे चलने वाले लोग क्या हैं, श्रापित हो जाते हैं। क्यों? इसी श्राप से बचने के लिए तो परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या किया, बलिदान लाया, बलिदान का प्रथा लाया, ताकि पाप करे तो पाप का दंड ना मिले। तो उसके लिए क्या हुआ, क्षणिक एक बलिदान क्या था, मेमना या भेड़, जो भी बकरा जो भी लेके परमेश्वर के भवन में लहू चढ़ाया जाता था, बलि चढ़ाया जाता था। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए उस श्राप के बंधन से छुड़ाने के लिए एक ही बार में सदा के लिए बलि होकर के आपके और मेरे पापों से हमें छुड़ा दिया। बहुत बड़ा बलिदान परमेश्वर ने कार्य किया। क्योंकि पतरस लिखते हैं, पहला पतरस 2:24 में, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पे लिखा है, उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरें और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। पौलुस, पतरस भी यहाँ वही बात कहता है, यीशु मसीह की बलिदान। आज हमारे जीवन में कई बातें हैं, यहाँ पे कई बातें हैं, लेकिन मैं लास्ट में एक बात और आपके बीच में रख के समाप्त करना चाहता हूँ। 14 पद यहाँ पे पौलुस लिखते हैं, इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष यीशु मसीह में गैर यहूदियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई। कौन सी आत्मा थी जिसको प्रतिज्ञा की गई? परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा के लिए जो प्रतिज्ञा की गई, पुराने नियम में बहुत से प्रतिज्ञाएं हैं। आप लोग अगर पढ़ो तो बहुत प्रतिज्ञा आप लोग पाओगे। परमेश्वर क्या कहता है, मैं एक पद पढ़ के इस बात को समाप्त करता हूँ। बहुत से वर्ष हैं जहाँ परमेश्वर ऊपर से आत्मा उड़ेलने की बात कहता है। जैसे मैं योएल उसका 2:28 और 29 पद पढ़ रहा हूँ। लेकिन बहुत से वर्ष और भी ऐसाइया लिखते हैं ऊपर से आत्मा उड़ेलने की बात, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे वंशजों पर भरूंगा, डालूंगा करके बहुत से बात कहते हैं। लेकिन मैं इस खंड को पढ़ रहा हूँ जो योएल 2:28 और 29 पद में इस तरह से लिखा है, और इसके बाद मैं सब लोगों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे वृद्ध जन स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में आत्मा उड़ेलूंगा। ये बहुत पहले का प्रतिज्ञा था परमेश्वर का। ये आत्मा उड़ेलने की प्रतिज्ञा की गई जो बातें लिख रहा है ना, ये इसी पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के बारे में लिखता है पौलुस। परमेश्वर ने बहुत सारे वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा उड़ेलने की बातें कहा, लेकिन नया नियम में आने के बाद हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा उड़ेला गया हुआ एक घटना को पाते हैं। पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उड़ेला गया लोगों के ऊपर। आज प्रत्येक विश्वासी जो यीशु मसीह को अपना प्रभु और परमेश्वर करके ग्रहण करता है, उसके हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है। ध्यान रखिए, जो प्रतिज्ञा पुराने नियम में की गई वो प्रतिज्ञा नया नियम में आके पूर्ण हुई। यीशु मसीह ने उसको पूर्ण किया। बात है अभी मैं बहुत कुछ बोलता ही चला गया, बहुत कुछ बातें बोला, पता नहीं मुझे ये पता नहीं कितना आपको समझ आया। लेकिन एक चीज़ है, इसमें पौलुस बहुत सी बातें सिखाना चाहता है। मैं आपको निचोड़ बताऊं, व्यवस्था के कामों से, हमारे कर्मों से, हमारे अच्छे कामों से, हम जितना कुछ एक नैतिक कार्यों से हम कभी भी अपने लिए उद्धार को कमा नहीं सकते। अगर कुछ शब्दों में कहें तो एक ही रास्ता है, वो रास्ता है हम पाप से बचने का और अनंत जीवन में जाने का, स्वर्ग जाने का। एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। हमें इसको नहीं भूलना चाहिए। यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या किया, पौलुस उसी बात को यहाँ पे ये गलातियों की मंडली को बता रहा है। यीशु मसीह ने आपके सामने
क्या किया है, मैंने सब कुछ बताया। मैंने उसको आपके सामने यीशु को जैसे क्रूस पे टांगा हो ना, आपके आंखों के सामने वैसे ही दिखाया, इस तरह से आपके सामने रखा। फिर कौन सी बात थी जिसने आपको मोह कर लिया, मोहित कर लिया? तुम लोग भटक रहे हो, तुम लोग इस सुसमाचार को छोड़ के और ही रास्ते में जा रहे हो, क्यों? प्रश्न कर रहा है। आज आपको और मुझे भी अपने अपने जीवनों को जांचना है। क्या आज हमने यीशु मसीह को जान करके, आज अपने यीशु मसीह को पा करके भी कहीं आज हम और आप आज भी तो नहीं भटक रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे जीवन में कि हमने उस सामर्थ्य परमेश्वर को जान करके भी, उसके उद्धार को जान करके भी अभी हम फिर भी हमारे जीवन में कोई ऐसा जादू कर रहा हो, हम उसी की तरफ खींचे चले जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। सोचने की बात, गंभीरता से सोचें, अपने अपने जीवनों को जांचें, अपने अपने जीवनों को परखें, क्योंकि हम क्या हैं, हम कौन हैं, जानने के लिए दूसरे किसी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप हों और परमेश्वर हों, तीसरा व्यक्ति नहीं चाहिए। देख सकते हैं, जान सकते हैं हम क्या हैं, हम कहाँ खड़े हैं। क्या हमने यीशु पे उस महान बलिदान को विश्वास करके क्या उसी के रास्ते पे चल रहे हैं उस विश्वास के द्वारा, या कहीं और भटक रहे हैं? आज बहुत महत्वपूर्ण सोचने की ज़रूरत है। नहीं उस दिन कहीं आपको और मुझे भी यीशु मसीह उस दिन आपको और मुझे भी कहे कि तुम मूर्ख हो, क्या होगा उस दिन? इसलिए ध्यान रखिए। मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि बहुत लोगों ने ध्यान से सुना है और कई बातें हो सकती है आपको समझ ना भी आई हो, और कई बातें मैंने कोशिश की है समझाने की। कई बातें समझ न भी आई हो तो हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग जब यहाँ से जाओगे, बाहर चाय पियोगे, वहाँ बैठोगे, संगति करोगे एक दूसरे से, जो बातें समझ नहीं आई उस बातों को चर्चा करें, संगति करें, और परमेश्वर से जो बातें हमें उससे सहायता लेनी है उससे सहायता लें। जो हमारे भाई बहन हमें सिखा सकते हैं हम उनसे सहायता लें, क्योंकि हम सीख सकते हैं। अगर हम बढ़ना चाहते हैं, जैसे भाई ने कहा था, अगर हमें प्यासे जब तक नहीं होते तब तक हम पानी क्यों ढूंढेंगे भला? जब तक हमें भूख नहीं लगेगी तब तक खाने की ओर क्यों जाएंगे हम? शेखर भाई ने अभी सुनाया आपके बीच में, तो बहुत स्पष्ट है। आप जब तक प्यासे नहीं होगे पानी नहीं ढूंढोगे। अगर आपको भूख नहीं लगेगी तो क्यों ढूंढोगे खाना? इसी कारण से हमें प्यासा होना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन की भूखा हमारे अंदर होना पड़ेगा, तभी हम उसको ढूंढेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और कुछ अनाउंसमेंट हैं। अभी इस मीटिंग के बाद, चाय पीने के बाद, यूथ भाई लोग और बहनें यहाँ आ जाएं। अंकल आपसे कुछ देर 5-10 मिनट आपसे बात करेंगे। और कल शाम को बहनें आंटी के साथ जो गूगल मीट में मिलती हैं या जूम में मिलती हैं, जहाँ भी मिलती हैं, आप उनसे जुड़ें और परमेश्वर से कुछ बातें सीखने की कोशिश करें। बहनें जिसके पास टाइम है, जो आप जुड़ सकती हो, अटेंड कर सकती हो, तो आंटी से मिलें और जुड़ें, ताकि परमेश्वर की वचनों को सीखने की कोशिश करें। ये महत्वपूर्ण है। अगर हम सीखना ही नहीं चाहते, बढ़ना ही नहीं चाहते, तो ज़बरदस्ती कोई धकेल के कितना देर चलाएगा आपको? नहीं चला सकता। हमें खुद ही दौड़ना पड़ेगा। कोई ज़बरदस्ती धकेल के दौड़ाने की कोशिश करे, नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, अपने अपने जीवनों को देखिए, ताकि हमें सीखने की ज़रूरत है। कोई निपुण नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट तो एक दिन होंगे जब हम स्वर्ग में पिता के पास जाएंगे, तभी परफेक्शन आएगा, तब तक नहीं आ सकता। इसीलिए सीखने की प्रयास करें। आइए हम प्रार्थना करें।